डियर पेरेंट्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज डिफेंस। इस चैनल पर हम आपके लिए लेके आते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, आरआईएमसी और नवोदय विद्यालय से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट रोचक जानकारी। जो पिछले 3-4 महीने से सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है सैनिक स्कूल्स का, उससे बहुत सारे इनपुट्स जो हमें मिले हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और आप एक बारी इस वीडियो को देखने के बाद एक बारी पक्का सोचिए कि क्या हमें वास्तव में सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरआईएमसी में अपने बच्चे को भेजना है कि नहीं भेजना है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है बिल्कुल सही पिक्चर सही तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करना। इस वीडियो का एम बिल्कुल नहीं है कि किसी स्कूल को गलत कहना, नीचा दिखाना या कुछ ऐसी विसंगतियां जो हैं उनको एग्जेजरेट करके जाहिर करना। लेकिन जो फीडबैक पेरेंट्स से सीधा सीधा मिला है वो फीडबैक को 2-3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले है बहुत ज़्यादा फीस। तो हम हर वीडियो में बताते हैं कि फीस इज अ मेजर कंसर्न। 1.5 लाख रुपए से लेकर 1.8 लाख रुपीस ये है सैनिक स्कूल की सालाना फीस, जब क्लास 6 में आपको एक पुश्त भरनी पड़ेगी। और न्यू सैनिक स्कूल की देखा जाए तो 1.6 से 2.2 लाख रुपीस है। अब आप इतनी फीस लेके जो फैसिलिटीज आपने प्रोवाइड करनी है, कई पेरेंट्स का फीडबैक है कि कई सैनिक स्कूल्स में वो फैसिलिटीज जैसी कही जाती हैं, जैसा सुनने में आया, वो नहीं मिल रही। राइडिंग की सुविधा नहीं है, स्विमिंग की सुविधा नहीं है और बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं जो बिल्कुल खराब हालत में है, टॉयलेट्स की हालत खराब है। तो सबसे पहले आपने इसके बारे में अपने आप जानकारी प्राप्त करनी है। मैं किसी भी सैनिक स्कूल का या मिलिट्री स्कूल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। बहुत सारे व्यक्तियों का होता है कि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं और हमें स्कॉलरशिप मिल जाएगी, लेकिन ध्यान रहे कि आर्थिक रूप से अगर आप पिछड़े हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, सैनिक स्कूल सोसाइटी के जो रूल्स हैं उसमें अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस की सुविधा केवल घोड़ाखाल में मिलेगी। अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं और आप कपूरथला ज्वाइन करते हैं पंजाब में, तो आपको ईडब्ल्यूएस में जो स्कॉलरशिप मिल रही थी, जो सुविधा मिल रही थी, फीस की माफी मिल रही थी, वो नहीं मिलती है। ये सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक समय था जब सैनिक स्कूल समझे जाते थे कि बहुत कम फीस में बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं। आजकल इतनी फीस में पब्लिक स्कूल इतनी या इससे ज़्यादा फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत सोचने समझने की बात है कि क्या केवल फीस के कारण मैं अपने बच्चे को सैनिक स्कूल भेजना चाहता हूं या भेजना चाहती हूँ। इसके मुकाबले जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं उनकी फीस बहुत कम है। 51,000 एनुअल फीस है सिविलियन कैटेगरी के लिए, और इसमें 20,000 रुपए पॉकेट मनी लगा देंगे तो 70 या 71,000 रुपए में आपका पूरे साल की पढ़ाई हो जाती है। तो जो ऐसे बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सशक्त परिवारों से नहीं आते हैं, आपने इसके एग्जाम में ज़्यादा जोर लगाना है। इसकी सीटें कम है, यहाँ पर केवल 500 ही सीटें मिलेंगी या उससे भी कम मिलेंगी, और सैनिक स्कूल्स में सीटें बहुत ज़्यादा हैं। सिमिलरली न्यू सैनिक स्कूल की फीस जो है मैंने आपको बताई है, लेकिन न्यू सैनिक स्कूल में भी अगर 7-8 स्कूल्स जिनका फीडबैक अच्छा है उनको छोड़ दिया जाए तो बाकियों में, कल ही एक पेरेंट का मेरे को फ़ोन आया कि हम 8 लोग हैं जो नए सैनिक स्कूल से अपने बच्चों को विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने कहा था वो सुविधाएं वहाँ नहीं दी जा रही। टीचर्स नहीं है पढ़ाने के लिए, फैसिलिटीज़ नहीं है। सब लोग जब जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम ये क्रिएट करेंगे, कब करेंगे उसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। पुराने सैनिक स्कूल में फिर भी अगर आप बच्चे को विड्रॉ करते हैं कुछ फीस वापस हो जाती है। ये न्यू सैनिक स्कूल प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये पूरी की पूरी फीस नहीं वापस करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। करेंगे कि नहीं करेंगे उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने बहुत ध्यान से सोचना है कि क्या मुझे अपने बच्चे को यहाँ पर भेजना है कि नहीं भेजना। बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी की तैयारी कराते हैं। आरआईएमसी का जो है फीडबैक बहुत बढ़िया है, लेकिन आरआईएमसी का सीटें बहुत ही कम हैं। केवल 25 सीटें हैं बॉयज़ के लिए और 5 सीटें हैं गर्ल्स के लिए। कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ है। लेकिन मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल्स और न्यू सैनिक स्कूल्स में आपको अभी जनवरी में एग्जाम होगा, अगले साल अप्रैल मई में उनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। आपके पास तकरीबन 8 से 9 महीने का टाइम है। आप अपनी रिकी पक्का करें। पेरेंट्स नहीं करते हैं। हम अपना सारा ज्ञान जो है यूट्यूब से हासिल कर लेना चाहते हैं, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना चाहते हैं। मान लीजिए आप गुजरात के सैनिक स्कूल के बारे में पता करना चाहते हैं, आपको कोई मित्र है, कोई रिश्तेदार है, कोई पुराना कलीग है,
और अगर नहीं है और आप बहुत सीरियसली सोच रहे हैं तो आप खुद जाइए वहाँ पर, देखभाल के आइए। और दूसरा तरीका है व्हाट्सएप, सोशल मीडिया का प्रयोग करें। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे आप संपर्क करिए, उनसे बिल्कुल सही फीडबैक मिलेगा, उनके पेरेंट्स से सही फीडबैक मिलेगा। मैं तो केवल जो पेरेंट्स मेरे को फीडबैक बताते हैं मैं आपको वापस बता रहा हूँ। तो कई पेरेंट्स का आया कि सर बिल्डिंग ठीक नहीं है, कई पेरेंट्स है कि पढ़ाई ठीक नहीं है, कई पेरेंट्स कह रहे हैं कि जो सीनियर्स हैं बहुत तंग कर रहे हैं और बच्चा वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है। इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस बना चुका। अपने बच्चे को सैनिक स्कूल भेजना है, उसको फिजिकली, साइकोलॉजिकली, मेंटली तैयार करें, लेकिन फिर भी आपने 7 साल के लिए बच्चे को वहाँ पर भेज रहे हैं। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि वो बच्चा सारी जीवन के लिए कोई ऐसा हैंडीकैप ना लेके आ जाए, उसके दिमाग में ऐसा डिस्टर्बेंस ना पैदा हो जाए। और जिस अगर पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है, अगर जिस स्कूल में आप डालने वाले, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल, अगर वो उससे अच्छा नहीं है तो इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके, इतना तैयारी करके कोई फायदा नहीं। बड़ा कड़वा वीडियो है, मुझे उम्मीद है कि कई सैनिक स्कूल के जो अधिकारी लोग हैं वो भी इस वीडियो को देखेंगे, उस पर सीरियसली सोचेंगे कि हमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि जो आपने, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, कई लाख बच्चे तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, तो आपने उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। तो पहला मैंने बताया था फीस, तो फीस बहुत ज़्यादा है, आरएमएस की कम है, आरएमसी की भी बैलेंस्ड है, आरएमसी की भी 70 से 75 हज़ार रुपये साल आपके खर्च होंगे। लेकिन सैनिक स्कूल का तो इससे फीस दुगनी है और न्यू सैनिक स्कूल की इससे और भी ज़्यादा है। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, क्योंकि अगले 7 साल तक आपने फीस देनी है, ये नहीं कि आपने 1.5 लाख रुपया दिया और वो हो गया, वो 1.5 लाख इंटू 7 करिए। तो नहीं है पैसे तो मत करिए। तो पहले एक समय था। और अगर आपके पास पैसे की कमी है, पक्का अगर अपनी स्टेट के आपके स्कूल में हो जाता है तब आपको सब्सिडी मिलती है, तो ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है उसको समर्थन किया जाता है। फिर है फैसिलिटीज़, आप देखिए कि वो स्कूल में राइडिंग करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, स्विमिंग करवा रहे हैं कि नहीं करा रहे, एल है फैसिलिटीज़ क्या हैं। और तीसरा है वहाँ पर एकेडमिक, क्या पढ़ाई का स्टैंडर्ड है। ये सब आपको जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन से पता लगे। 9 महीने का समय, 10 महीने का समय बहुत लंबा समय होता है। पक्का अपने अक्ल के घोड़े दौड़ाएं और ये बिल्कुल सही फीडबैक है। और जैसा मैंने बताया, अगर सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में आपको चुनाव करना पड़े, मिलिट्री स्कूल चाहे आप सिविलियन भी हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। फौजियों के लिए तो मिलिट्री स्कूल बिल्कुल फ्री है, क्योंकि एक जवान अगर है उसके बच्चे की फीस केवल 12,000 रुपये है साल की, 1,000 रुपये महीने में रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ शामिल है। उनके लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप किसी बहुत ही आर्थिक रूप से विपन्न परिवार से आते हैं तब भी सैनिक स्कूल के बजाय मिलिट्री स्कूल है। नहीं तो जो आपके आसपास जो आपके स्कूल हैं, और नवोदय विद्यालय के बारे में मैंने बहुत रिकमेंड किया है। कई नवोदय विद्यालय अच्छे हैं जिनको 60 से लेकर 80 नंबर देंगे, और कई हैं 20 से 40 नंबर वाले। तो ये भी आपने पता करना है। और अगर आपके डिस्ट्रिक्ट वाला नवोदय विद्यालय इस कैटेगरी में आता है तो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल छोड़ के सीधा यहाँ भेजिए, क्योंकि बच्चे की एजुकेशन, लड़की है तो 6ठी से 12वीं तक फ्री है, रहना, खाना, कपड़े भी फ्री है। इतना सारा आपको सरकार सुविधाएं दे रही है। बीच में हम ह्यूमंस आते हैं, अधिकारी लोग आते हैं, कुछ ढीले हैं, कुछ टाइट हैं, कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, मैं उन पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन बहुत ही सोच समझ के आपने ये डिसीजन लेना है। बाद में रोने का लाभ नहीं होगा। फिर नहीं कहना है कि हमने विनिंग एज से गाइडेंस लिया, कल अमरदीप का वीडियो देखा, फिर भी हमने आंखें बंद करके अपने बच्चे को एडमिट कर दिया। अब ये आता है कि सैनिक स्कूल का एग्जाम दें या ना दें। पक्का दें, पक्का दें, लेकिन ज्वाइन करना ना करना एक बहुत डेलिबरेट प्रोसेस है। कुछ सैनिक स्कूल्स हैं, उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी चल रही है, उनके अगर आप पुराने स्टूडेंट से बात करेंगे तो अपने बच्चे को मोटिवेट करिए ना कि आप 250 260 नंबर लाएं। अगर वो 220 लाएगा तो उसको वो सैनिक स्कूल मिलेंगे जिसमें कोई नहीं जाना चाहता है। शुरू में अच्छा लगता है, सब पेरेंट्स बड़े गर्व से कहते हैं हमारा बच्चा सैनिक स्कूल में निकल गया और हमने वहां डाल दिया। और अगले हफ्ते आप मेरे को फोन करना शुरू करते हैं, हमने अपने बच्चे को वापस निकालना है, अब क्या करें, हमने अपने बच्चे का स्कूल चेंज करना है, क्या करें। कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि स्कूल को चेंज होगा 7वीं में ही चेंज होगा, 6ठी में तो होगा ही नहीं। अभी आपने निकाल लिया तो फिर वो वापस 7वीं में लेंगे नहीं, फिर 9वीं में जाके एग्जाम दीजिए। और सही ऑप्शन है कि सैनिक स्कूल को 9th में ज्वाइन किया जाए। प्रॉब्लम वही है, 9th में वैकेंसीज 1/10 रह जाएंगे। बहुत डिलेमा है। अब जो है सिलेक्शन रेट, टोटल मेरी सुबह सैनिक स्कूल के एक पुराने प्रिंसिपल साहब से बात हुई तो 700 बच्चे 33 सैनिक स्कूल में मान लीजिए अपीयर होते हैं एनडीए के लिए।
700 में से हर टर्म में 200 बच्चे जा रहे हैं, तो सिलेक्शन रेट बहुत हाई है। ये फिगर बहुत बड़ी है। तो अगर आपने बहुत सोच समझ के, अच्छा सैनिक स्कूल है जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, जिसका पिछला रिकॉर्ड अच्छा है, ये रिकॉर्ड आपने करना है। उसका कारण ये है कि इस बार जो सैनिक स्कूल का जब फॉर्म आएगा, अभी सितंबर के मध्य में शायद फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि मिलिट्री स्कूल का फॉर्म तो 3 सितंबर से भरना शुरू हो जाएगा। तो जब ये फॉर्म आता है तब आपने 10 सैनिक स्कूल और 5 न्यू सैनिक स्कूल की लिस्ट मेंटली तौर पर तैयार रखनी है और बच्चे को मोटिवेट करना है कि गुरुजी आप पढ़िए। बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो कहते हैं 156 नंबर ले आया, 300 में से बच्चा बहुत बढ़िया है, हमारा बच्चा बहुत अच्छा है। वो मैंने कहा ना, वो बिल्कुल एक ऐसे सैनिक स्कूल के लिए उसका नाम आएगा जिसमें भेजना आपको उचित नहीं लगेगा। अच्छे स्कूल्स हैं, अपने आप उनका कट ऑफ लिस्ट से पता लग जाएगा कहाँ कट ऑफ है, आप खुद पता कर सकते हैं। लोग मेरे को कहते हैं कि आप बताइए कौन से 10 सैनिक स्कूल का हम लिस्ट बनाएं, तो आप एनटीए की वेबसाइट पर जाएं, इस बार सैनिक स्कूल का कट ऑफ देखें और कट ऑफ लिस्ट आपको बताएगी कि वो सैनिक स्कूल का स्टैंडर्ड क्या है, जिसमें जिस कैटेगरी का कट ऑफ जितना जल्दी खत्म हो गया। कईयों के 8वें राउंड तक चल रहा है वो, लेकिन कुछ ऐसे सैनिक स्कूल हैं जिसमें 3rd राउंड के बाद अगले में वैकेंसीज ही नहीं बची है। तो ये वो स्कूल्स हैं जहां पर आपके बच्चे ने ज्वाइन करने की कोशिश करना है। तो 33 में से कम 16-17 स्कूल्स ऐसे हैं जो अभी भी एक स्टैंडर्ड अपना मेंटेन किए हुए हैं। फीस आपने ध्यान में रखनी है, लाइफ अपने ध्यान में रखनी है, और अपने जो आपके शेर हैं इनको थोड़ा जंगल में घुमाने लेके जाइए, इनको थोड़ा दौड़ाइए, इनको साइकोलॉजिकली आप तैयार कीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं सैनिक स्कूल के शुरू के 3 महीने नहीं झेल पाते। उसका कारण मैंने बताया, बहुत लंबे वीडियोस बनाए हुए हैं। ये सोच समझ के लेने वाला डिसीजन है। आप पक्का तैयारी कराएं, आप पक्का एग्जाम दिलाएं, लेकिन ये वीडियो है कि क्या मुझे अपने बच्चे को सही में सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल भेजना है। एडवांटेज अगर आपको लगती है तो पक्का भेजें, अगर नहीं लगती है तो फिर सोच समझ के डिसीजन लें। मेरे से बारी बारी एंडोर्स मत करें। कई लोग हैं वो मेरे को कहते हैं कि आप बताइए मैं भेजूँ कि नहीं भेजूँ। मैंने कहा कि मैं आपको इस प्रकार की जानकारी, एक प्रोफिलेक्टिक टाइप की जानकारी दे सकता हूँ, लेकिन स्पेसिफिक जानकारी आपको खुद हासिल करनी पड़ेगी। मेरा इंक्लिनेशन भी नहीं है, मेरे बच्चे अभी बड़े हो चुके हैं। अगर मैं भुक्तभोगी होता तो मैं पक्का हर स्कूल के बारे में पूरी तफ्तीश करके आता, लेकिन ये कार्रवाई आपको करनी है। मैं चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया जाए ताकि आप डिसीजन लेने में मार ना खाएं और हम अपने बच्चे को कहीं ऐसी जगह न डाल दें जहां पर हमारा बच्चा सारी ज़िंदगी अनकंफर्टेबल रहेगा और जिस हमने एम के साथ वो किया था, उसको सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल भेजना, वो एम भी अचीव नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जो प्रिंसिपल सर से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं 10th के बाद कई लोग सैनिक स्कूल से, जब अगर 90% आपका बच्चा लेके आ रहा है तो 10th के बाद निकाल रहे और उसको नीट और जेई की तैयारी कराने। 10वीं तक सैनिक स्कूल में बिल्कुल सीधा हो गया, उसका तीर बन गया है। उसके बाद कई पेरेंट्स का आता था, मेरे पास सॉल्यूशन नहीं था, लेकिन आज सुबह कर्नल साहब से बात हुई तो मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा इंसाइट मिला कि अगर 10वीं में आप विड्रॉ कर लेते हैं, आपका एनडीए का ऑप्शन खुला है, आपका मेडिकल का ऑप्शन खुला है और आपका इंजीनियरिंग का ऑप्शन खुला है, आपका कॉमर्स का ऑप्शन खुला है। ये आप चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं कि 10वीं के बाद ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई जेल के अंदर आपका बच्चा चला गया, ये ऑप्शन आपके पास है, प्रोवाइडेड आपका बच्चा एकेडमिकली अच्छा कर रहा है, वहाँ पर टीचर सेलेक्टेड है, माहौल अच्छा है, मोबाइल फ़ोन से दूर है, डिसिप्लिन लाइफ है, फिजिकल फिटनेस है, मेंटल टफनिंग है, ये सब चीज़ें तो ही हैं। लेकिन किस स्कूल में भेजा जाए या नहीं भेजा जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और मेरे सामने भी बहुत बड़ा डिलेमा वाली सिचुएशन है, असमंजस वाली स्थिति है कि हम आपको क्या गाइड करें। तो मुझे लगा कि ये गाइड करना का जो तरीका है, यूट्यूब पर आप वीडियो बना के डालें, आपके सवाल होंगे, आप चाहते हैं और वीडियो बने, पक्का इस पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए प्लीज़। यही नंबर स्क्रीन पर भी आ रहा है कि बस केवल व्हाट्सएप करें। एक व्यक्ति हैं वो 11 बारी कॉल कर रहे हैं 1 मिनट में, तो इतना सारा संभव नहीं है, इतना प्रेशर मत क्रिएट करें। और उन्होंने सवाल क्या पूछा, फॉर्म कब आएगा। मतलब आप ये सोचिए कि कितना आप अपना भी समय वेस्ट कर रहे हैं, मेरा भी समय वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेकार के। हम सैड बोलते हैं आर्मी में, सेल्फ आंसरिंग डाउट। ऐसा सवाल जिसका आंसर आपको पता है, लेकिन फिर भी आप बारी बारी कॉल करके जताना चाहते हैं कि मैं ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, प्लीज़ डोंट वेस्ट माई टाइम, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। लेकिन कोई इंपॉर्टेंट इशू है, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, पक्का दें, क्योंकि जो आप फीडबैक देंगे मेरी कोशिश रहेगी कि बिल्कुल वैसे का वैसे हम आपके सामने प्रस्तुत करें, ताकि जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के अभिभावक हैं, सही डिसीजन लेने में
काबिल बने और अपने बच्चे के लिए गलत डिसीजन न लें। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आप कमेंट करें, पक्का डांटे मेरे को, सब कुछ करें। आपके कमेंट इंटरेक्शन से हमें बहुत सारे इनपुट्स मिलते हैं। और जो हमारे जो बैचेस चल रहे हैं, पक्का यू आर फ्री टू जॉइन दैम। बहुत सारे हम अच्छा तैयारी कराते हैं, बच्चे को कम से कम कॉम्पिटिटिव माइंडसेट में तो लेके आते हैं, बच्चे के अंदर कम से कम एडिशनल लर्निंग की हम वो तो भावना तो जागृत कर रहे हैं। तो उस हिसाब से मेरा इंस्टीट्यूट बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ऑफलाइन बैच है वो देहरादून में चल रहा है, ऑनलाइन बैच तो पूरे वर्ल्ड में ही चल रहे हैं और पूरे देश के बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं। और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर RAMC और सैनिक स्कूल का फ्री कोर्स का भी ऑप्शन है। क्लास 9 का केवल 9 रुपये में उपलब्ध है। अगर आप वो ऑप्शन करना चाहते हैं तब भी आप यहाँ पर व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप प्लीज़ ज्वाइन करें और इन कोर्सेज को करें। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।